एवरीवन, ऑनलाइन इंग्लिश क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को टेंस सिखाने वाले हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के पूरा टॉपिक पे पूरा सिखा दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब लगने के बाद ही वो टेंस बनता है। आगे सबसे पहले वर्ब समझ जाइए, उसके बाद मैं आपको टेंस समझाऊँगी। वर्ब में डू का मतलब होता है करना। डू फर्स्ट फॉर्म मतलब करना, सेकंड फॉर्म मतलब डिड किया, थर्ड फॉर्म होता है डन मतलब किया हुआ। करना, किया हुआ, डू डिड डन। चलिए अब मैं आपको सभी को सिखाती हूँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस बोला जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्तमान काल। उसका यूज़ कब किया जाता है। यूज़ रोज़ होने वाला काम या आदत, मतलब रोज़ आप काम करते हैं, जो आदत लगते हैं, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। जैसे आज प्रेजेंट टेंस चल रहा है, अभी प्रेजेंट है, कल का पास्ट हो जाएगा, और जो पहले से सोचा जाता है, प्लानिंग किया जाता है, वो फ्यूचर टेंस कहा जाता है। चलिए आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। समझते हैं। आई डू वी डे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, इसमें डू का उपयोग लगता है। जैसे आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। और ही सी इट अगर लिखा रहे तो उसमें डस का उपयोग किया जाता है। ही डस, सी डस, इट डस का उपयोग किया जाता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। एग्जाम्पल है आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, ये करती हूँ। ओके। सी डस हेयर होमवर्क, वह अपना होमवर्क करती है। दे डू एक्सरसाइज डेली। दे डू एक्सरसाइज डेली, मतलब वह रोज व्यायाम करते हैं या करती है। इसका सिंपल टेंस आपको आप सभी को अच्छा समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब इसका मतलब होता है अभी चल रहा है, अभी चल रहा काम को प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे अभी काम चल रहा है, उसका यूज़ कब किया जाता है। अभी काम हो रहा है। ओके। जैसे एम, इज, आर और डूइंग का उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सी इज़ डूइंग, मतलब वह खाना बना रही है। सी इज़ डूइंग। दे आर डूइंग प्रैक्टिस, वह अभ्यास कर रही है। दे आर डूइंग प्रैक्टिस। क्या आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ किया जाता है। काम पूरा हो चुका, जब कभी किसी का काम पूरा हो चुका रहे या चुकी रहे तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कब यूज़ किया जाता है। हैव, हैज़, डन, ये एग्जाम्पल है, समझिए। इसका एग्जाम्पल जो है, देखिए आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, मेरे अपने काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। सी डस, सी हैज़ डस होमवर्क, हमें होमवर्क कर लिया है, हमने, उसने होमवर्क कर लिया है। दे हैव डस द जॉब, उन्होंने काम कर लिया है, मतलब वो जो इंसान काम कर चुका है, ये चुकी है, उसको कहा जाता है आई हैव डस माई वर्क। आई अंडरस्टूड, समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इन परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कब करते हैं। काम चल रहा था या
अभी भी जारी है, मतलब काम चल रहा है या अभी तक काम जारी है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। हैव, हैज़, बीन प्लस डूइंग का उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर। She has been doing study since morning. She has been doing study since morning. वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से समझते हैं। पास्ट सिंपल, बीता हुआ काम। आप लोग जरूर समझ सकते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनमें सबके 4 प्रकार, जैसे प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, तो सबको मिला के 8 प्रकार के होते हैं। 8 नहीं 12 प्रकार के होते हैं। चलिए इसका यूज़ कब किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस में? जब बीता हुआ काम, जब जैसे कल बीत चुका हुआ काम को पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। इसमें डिड का यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में यूज़ किया जाता है आई डिड माई वर्क, मैंने काम किया। आई डिड माई वर्क। सी डिड होमवर्क, उसने होमवर्क किया। सी डिड होमवर्क, उसने होमवर्क किया। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसका यूज़ कब किया जाता है गाइस? भूतकाल में चल रहा काम को तब यूज़ किया जाता है। यूज़, उससे काम चल रहा था, ठीक है, पहले से काम चल रहा था। ये थी। वास, वेयर प्लस डूइंग का उपयोग किया जाता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल में। आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था। आई वॉज डूइंग वर्क। दे वेयर डूइंग स्टडी, दे वेयर डूइंग स्टडी, मैं पढ़ाई कर रहे थे, वह पढ़ाई कर रहे थे। दूसरा है पास्ट परफेक्ट। टॉपिक है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कब यूज़ किया जाता है? काम पहले से ही पूरा हो चुका था, पहले से काम पूरा हो चुका था या चुकी थी, उसमें टेंस की यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट। एक काम पहले पूरा हो गया या हो गई। एग्जाम्पल में समझो हैव और डन का स्ट्रक्चर है, तो उसका यूज़ एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। देखिए आई हैड लिखा है ना, हैड का यूज़ किया जा रहा है। मैंने काम कर लिया था। सी हैड डन होमवर्क, उसने पहले ही होमवर्क कर लिया था। सी हैड डन होमवर्क। नेक्स्ट समझता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सेंटेंस का उपयोग भविष्य काल में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग पूछते हैं ना, कमेंट में करते हैं कि विल और सोल का यूज़ कब किया जाता है? ये फ्यूचर टेंस के लिए ही किया जाता है। चलिए समझते हैं। विल डू का मेरा प्लेलिस्ट पर या आपको चैनल पे मिल जाएगा। विल का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, बोला जाता है, आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर चैनल पे जाइए, उसमें क्लिक करके आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आई विल डू माई वर्क। आई विल डू माई वर्क, मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा। सी विल डू वर्क। सी विल डू होमवर्क, वह होमवर्क करेगी, वह होमवर्क करेगी। गी का यूज़ जब भी आपको पता चले तो समझिएगा ये फ्यूचर टेंस के लिए उपयोग किया जा रहा है। चलिए अब समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब भविष्य में पूरा हो जाएगा। एक समय एक
काम पूरा हो जाएगा। विल हैव डन, इसका यूज़ कब किया जाता है? विल हैव डन का यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं कैसे यूज़ किया जाएगा। आई विल होम हैव डन माई वर्क। आई विल हैव डन माई वर्क, मैं काम कर चुका हूँगा। शी विल हैव डन होमवर्क। शी विल हैव डन होमवर्क, वह होमवर्क कर चुकी होगी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कब यूज़ किया जाता है? भविष्य में काम चल रहा होगा तब यूज़ किया जाता है। भविष्य में काम चल रहा होगा का विल बी डूइंग का स्ट्रक्चर होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं।